बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर क्लास और हर मजमून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। अजीज तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। Assalamu alaikum students, I hope you're all doing well. So today we are going to start our next paragraph number 6 in our new lecture. Last 2 lectures में हम लोगों ने ट्रांसलेशन जो थी वो कंटिन्यू की हुई थी। रीडिंग सिनोनिम्स के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे थे। आज के लेक्चर में हम लोग पैराग्राफ नंबर 5 को जो है डिस्कस करेंगे। पैराग्राफ नंबर 5 को हम लोग स्टार्ट करते हैं। बी होल्ड, यहाँ से हमारा जो है वो आज की स्टार्टिंग है, यानी कि पैराग्राफ नंबर 5 से हम लोग आज जो है वो डिस्कशन करेंगे, मज़ीद स्टडी करेंगे, रीडिंग करेंगे, सिनोनिम्स के बारे में देखेंगे और उसके अलावा जो है हम लोग इम्पॉर्टेंट वर्ड्स मीनिंग को भी मार्क करेंगे। बी होल्ड, all practices of the days of ignorance are now under my feet. Behold, यानी कि ये जान लो, all practices of the days of ignorance, कि तमाम जो प्रैक्टिसेस थी, तमाम अमल थे, तमाम एक्सपीरियंसेस थे आपके जो कि इग्नोरेंस के थे, जहलियत के दिनों की जो तमाम जो आपके काम थे, आपके अवामिल थे, अब वो मेरे कदमों के नीचे हैं। आल प्रैक्टिसेस ऑफ द डेज़ ऑफ इग्नोरेंस, इग्नोरेंस का अगर इंग्लिश में मीनिंग देखा जाए यानी सिनोनिम, और इसका मतलब होता है लैक ऑफ नॉलेज, यानी कि इल्म की कमी, यानी कि जहलियत का ज़माना। ये जान लो कि तमाम अवामिल जो आपने जहालियत के ज़माने में किए अब वो मेरे कदमों के नीचे हैं। द ब्लड रिवेंजेस ऑफ द डेज़ ऑफ इग्नोरेंस आर रिमिटेड, के तमाम खूनी बदले, ब्लड रिवेंजेस, रिवेंज का मतलब होता है बदला, ऑफ द डेज़ ऑफ इग्नोरेंस, जहलियत के ज़माने के तमाम खूनी बदले आर रिमिटेड, माफ़ कर दिए गए हैं। द फर्स्ट क्लेम, रिमिटेड का मतलब होता है माफ़ कर देना, यानी कि फॉरगिव कर देना, इंग्लिश में सिनोनिम है फॉरगिव, उर्दू में मतलब है माफ़ कर देना, कि जहलियत के ज़माने के तमाम खूनी बदले माफ़ कर दिए गए। द फर्स्ट क्लेम ऑन ब्लड आई एबॉलिश इज़ दैट ऑफ इब्ने रबिया बिन हारिस, who was nursed in the tribe of Saad and whom the Udais killed. अब यहाँ पर जो बात है वो ये हो रही है कि जहालियत के ज़माने की तमाम जो अवामिल थे, तमाम अमल थे, अब वो मेरे कदमों के नीचे हैं। जहलियत के ज़माने में लिए गए तमाम खूनी बदलों को माफ़ किया जाएगा। और पहला क्लेम जो खूनी क्लेम है वो इब्ने रबिया का था जो कि साद के कबीले में नर्स थी। एंड होम द हुदैल्स किल्ड, जिनको मारा गया था। ऑल इंटरेस्ट एंड अश्योरेंसेस ड्यूज accruing from the time of ignorance stand wiped out, के तमाम इंटरेस्ट, तमाम जो उसमें दिलचस्पियाँ थीं जो कि उसके कत्ल से रिलेटेड थीं, यानी कि जो कि उसकी एडिशन में, यानी कि जिन लोगों ने उसको दिलचस्पी में मार दिया था, फ्रॉम द टाइम ऑफ इग्नोरेंस स्टैंड वाइप्ड आउट, उसको भी जो है वो उसके लिए भी खड़ा हुआ जाएगा। एश्योरियस का मतलब है रिलेटेड टू एश्योरी। एक्रूइंग का
मतलब होता है कमिंग इन एडिशन टू इंटरेस्ट, यानी कि इंटरेस्ट में आ रहा हो, यानी खुद दिलचस्पी ले रहा हो उस चीज़ को करने में। एंड द फर्स्ट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट डेट आई रिमिट इज़ डेट विच अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब, और सबसे पहला जो मेरे पास जो है वो इंटरेस्ट आया वो था कि मैं अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब का जो है वो मैंने रिसीव किया और उन्हें माफ़ भी किया। वेरीली इट इज़ रेमिटेड इंटायरली, और सच्चे को जो है वो मुकम्मल तौर पर माफ़ किया जाएगा, यानी माफ़ कर दिया गया। रेमिटेड का मतलब होता है माफ़ करना, इंटायरली यानी कम्प्लीटली। सिनोनिम्स का मैं आपको बताने लगी हूँ। पैराग्राफ नंबर 5 में सबसे पहला जो सिनोनिम है डेट इज़ प्रैक्टिसेस। प्रैक्टिसेस का मतलब होता है एक्ट्स। इग्नोरेंस का मतलब होता है लैक ऑफ नॉलेज। उसके बाद श्योरियस का मतलब होता है रिलेटेड टू अश्योरी। एक्रूइंग का मतलब होता है कमिंग इन एडिशन टू इंटरेस्ट। रिमिट का मतलब होता है फॉरगिव। एंटायरली का मतलब होता है मुकम्मल तौर पर, यानी कि कम्प्लीटली। ओवरऑल ट्रांसलेशन कर रही हूँ पैराग्राफ नंबर 5 की। बी होल्ड, ये जान लो कि जहालत के दिनों की तमाम अवामिल, तमाम अमल, वो सब मेरे कदमों के नीचे हैं। खून का बदला, जहालत के दिनों में लिए गए खून का बदला माफ़ किया जाएगा। पहला क्लेम जो खूनी मैंने देखा वो इब्ने रबिया का था, जो कि साद के कबीले में नर्स थी और जिसे मारा गया था, यानी कत्ल किया गया था। और जहालत के दिनों के तमाम चीज़ों को जो है वो देखा जाएगा। पहला जो मैंने खून माफ़ किया वो था अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब का, जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आया, और सच्चे को मुकम्मल तौर पर माफ़ किया जाएगा। पैराग्राफ नंबर 6 के बारे में हम लोग अब स्टडी करेंगे। ओ पीपल ए लोगो वेरीली योर ब्लड। वेरीली का मतलब होता है ट्रूली, मैंने आपको पहले भी बताया था, ट्रूली या फिर रियली, सच, हक के तौर पर, सच के तौर पर। योर ब्लड तुम्हारा खून, योर प्रॉपर्टी तुम्हारी जायदाद, एंड योर ऑनर और तुम्हारी इज्जत, आर सेक्रेड ये मुकद्दस हैं, यानी कि पाक हैं। एंड इनवॉलेबल, इनवॉलेबल का मतलब होता है नॉट टू बी ब्रोकन, यानी कि मुकद्दस चीज़ जिसको मुनहदम ना किया जा सके। Until you appear before your Lord, यहाँ तक कि तुम अपने खुदा के सामने पेश हो जाओ। As the sacred inviolability of this day of yours, this month of yours, and this very town of yours. Verily you will soon meet your Lord, and you will be held answerable for your actions. ए लोगो, वेरीली योर ब्लड, हक पर हो कि तुम्हारा खून, तुम्हारी जायदाद और तुम्हारी इज़्ज़त पाक और नामुनहदम करने वाले हैं, यहाँ तक कि तुम अपने खुदा के सामने पेश हो जाओ। एज द सेक्रेड इनवॉलेबिलिटी, कि जब अगर तुम्हारी मुकद्दस चीज़ को तोड़ दिया जाए, यानी कि उसको तोड़ दिया जाए, ऑफ दिस डे ऑफ योर्स, अपने दिन, अपने किसी महीने या फिर अपने किसी कस्बे में। वर्ली, हक की बात है, यू विल सून, कि तुम जल्दी से अपने खुदा को मिलोगे और तुम्हें अपने तमाम एक्शंस का, अपने तमाम जो हैं अवामिल, अपने तमाम कामों का जवाबदा होना पड़ेगा। आंसरेबल का मतलब होता है कि आपको उसके सामने खड़ा होना पड़ेगा, आपका जवाबदा होना पड़ेगा। सिनोनिम्स जो हैं वो यहाँ पर हमारे पास इनवॉलेबल है। इनवॉलेबल का मतलब है नॉट टू बी ब्रोकन, यानी कि सेक्रेड, यानी कि बिल्कुल पाक चीज़। इम्पॉर्टेंट सिनोनिम सिर्फ एक है, वेरीली का भी इम्पॉर्टेंट है, ट्रूली या रियली इसका मीनिंग होता है। तो स्टूडेंट्स ये जो हैं सिनोनिम्स को आपने अच्छे से देखना है। ट्रांसलेशन भी जिस तरह मैंने आपको बताई है वो आपने उस चीज़ को बहुत अच्छे से देख लेना है। स्टूडेंट्स हम लोग जो हैं वो पैराग्राफ नंबर 6 का जो है वो स्टडी कर रहे थे कि ओ पीपल, वेरीली योर ब्लड, योर प्रॉपर्टी एंड योर ऑनर आर सेक्रेड इनवॉलेबल, कि ए लोगो, तुम्हारा खून, तुम्हारी जायदाद या तुम्हारी इज्जत जो हैं वो मुकद्दस हैं
और उनको तोड़ा नहीं जाएगा यहाँ तक कि तुम अपने खुदा के सामने पेश हो जाओ और अपनी मुक़द्दस चीज़ों को टूटता हुआ देखो, किसी दिन, किसी महीने या फिर अपने कस्बे में ही। हक सच है कि तुमने अपने खुदा को मिलना है और तुम्हें अपने किए कामों का जवाबदेह भी होना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, 7th पैराग्राफ है, उसके बारे में हम लोग अब स्टडी करने लगे हैं। स्टार्ट हो रहा है, ट्रीट द वुमेन काइंडली। औरत को नरमी से, औरत के साथ नरमी से पेश आओ। ट्रीट द वुमेन काइंडली, औरत के साथ नरमी से पेश आओ। सिंस दे आर योर हेल्पर्स एंड नॉट इन द पोजीशन टू मैनेज देयर अफेयर्स देमसेल्फ, यहाँ तक कि वो तुम्हारे लिए मददगार हों और ऐसी हालत में हों कि वो अपने मामलात को अच्छी तरह से मैनेज कर सकें या संभाल सकें। फियर अल्लाह, अल्लाह से डरो। कंसर्निंग वुमेन, वुमेन से रिलेटेड, औरत से मुतल्लिक अल्लाह से डरो। फॉर वेरीली, हक सच है कि यू हैव टेकन देम ऑन द सिक्योरिटी ऑफ अल्लाह, कि तुम उसे अल्लाह की सिक्योरिटी यानी कि अल्लाह के हिफ्ज़ व ईमान में उसे लेकर जाओगे। एंड हैव मेड देयर पर्सनस लाफुल, और उन लोगों को साथ में कानूनी तौर पर उनसे जुड़ोगे। अनटू यू बाय वर्ड्स ऑफ अल्लाह, अल्लाह के अल्फाजों के साथ। वेरीली का यहाँ पर मीनिंग इम्पॉर्टेंट कहा जा रहा है, बोल्ड में है तो यानी ट्रूली और रियली। ट्रांसलेशन में एक दफ़ा फिर से कर रही हूँ कि अपनी औरतों के साथ नरमी से पेश आओ, यहाँ तक कि वो तुम्हारे लिए मददगार हों और ऐसी हालत में हो कि वो तुम लोगों से ताल्लुकात अपने उस्तवार कर सकें। अल्लाह से डरो ख़वातीन को लेके, और हक सच तो ये है कि तुमने उसे अल्लाह के हिफ्ज़ व ईमान में लेकर जाना है और तुम उसके लिए एक कानूनी, उसको अपने लिए कानूनी बनाओगे अल्लाह ताला के कुछ फरमानों के साथ। 8th पैराग्राफ है, ओ पीपल, ए लोगो, अल्लाह The Almighty and Exalted has ordained to every his due share। यहाँ पर बात हो रही है कि जो है ए लोगो, अल्लाह ताला जो हैं उसने ही आपकी किस्मत का फ़ैसला करना है, तुम्हारे बारे में मामलात तय करने हैं, तुम्हारे लिए डिसीजंस का फ़ैसला करना है, तुम्हारी किस्मत का फ़ैसला करना है कि तुम्हारे लिए इनहेरिटेंस यानी कि जायदाद में क्या है, तुम्हारे लिए पैसे में क्या है, तुम्हारे लिए आबाओ अजदाद में तुम्हारे लिए क्या है। इन तमाम चीज़ों का जो फ़ैसला है वो अल्लाह ताला ने करना है। और डेंट का मतलब होता है कि अल्लाह ताला जो है आपकी किस्मत का फ़ैसला करता है। फेट डिसाइडेड बाय अल्लाह अलमाइटी। इनहेरिटेंस जो है वो बेसिकली जो है आपकी वो वरासत में आ जाता है। वरासत यानी कि जेनेटिकली। इनहेरिटेंस का इंग्लिश में जो मतलब है डेट इज़ मनी, बिलोंग्स टू मनी, बिलोंग्स टू मनी हो सकता है, बिलोंग्स टू प्रॉपर्टी हो सकता है, बिलोंग्स टू ब्लडी रिलेशंस हो सकता है। ठीक है। 9th पैराग्राफ जो है, ऑल डेब्ट्स मस्ट बी रीपेड। डेब्ट्स का मतलब होता है जो उधार लिए गए होते हैं, तमाम जो उधार हैं उनको दोबारा से पे किया जाएगा। ऑल बोरोड प्रॉपर्टी, तमाम उधार ली गई जायदाद उसको भी वापस किया जाएगा। गिफ्ट्स शुड बी रेसिप्रोकेटेड, जिसके बदले इनाम दिए जाएंगे। एंड श्योरिटी मस्ट टेक गुड द लॉस टू बी एश्योर, और ये श्योरिटी दी जाएगी कि जो उन्होंने किया उसके लिए उनके लिए अच्छा सिला भी मौजूद है। रेसिप्रोकेटेड का मतलब यहाँ पर बोल्ड है, तो ये रेसिप्रोकेटेड जो इम्पॉर्टेंट मतलब है, तो इसका जो सिनोनिम है डेट इज़ टू गिव और रिसीव म्यूचुअली, यानी कि जैसा दिया जाएगा वैसा लिया जाएगा। अच्छे का सिला अच्छा होगा, बुरे का सिला बुरा होगा। रेसिप्रोकेट यानी कि टू गिव और रिसीव म्यूचुअली, के तमाम जो कर्जे हैं उनको दोबारा अदा किया जाएगा, तमाम जायदाद को भी वापस किया जाएगा, जिसके बदले में इनाम दिए जाएंगे। और ये श्योरिटी भी दी जाएगी कि अच्छे का सिला जो है वो अच्छा होगा, बुरे का सिला बुरा होगा, और जिसने बुरा किया उसके साथ अल्लाह बुरा करेगा, और जिसने अच्छा किया उसके साथ अल्लाह ताला अच्छा करेगा। पैराग्राफ नंबर 10 है, बी वेयर, ख़बरदार हो जाओ। नो वन कमिटिंग अ क्राइम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, कि कोई जो जुर्म कर रहा है उसको अपने जुर्म के बारे में जवाबदेह होना पड़ेगा। बट हिमसेल्फ,
सिर्फ खुद को, नीदर द चाइल्ड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्राइम ऑफ द फादर, कि बाप के कत्ल का ज़िम्मेदार बेटा नहीं होगा, नॉर द फादर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्राइम ऑफ हिज चाइल्ड, और ना ही बाप के कत्ल का, ना ही बेटे के कत्ल का ज़िम्मेदार, बेटे के जुर्म का ज़िम्मेदार बाप होगा। यानी हर किसी को अपने किए के लिए ही जवाबदार होना पड़ेगा। यानी कि कोई भी किसी के लिए मतलब ज़रूरी नहीं है, हर किसी को अपने ही एक्ट्स का, वन शुड बी आंसरेबल फॉर हिज डीड्स, नो वन विल बी आंसरेबल फॉर द डीड्स ऑफ अदर्स। कि ख़बरदार हो जाओ कि जो जुर्म कर रहा है उसको अपने जुर्म का खुद ज़िम्मेदार होना पड़ेगा, ना तो बाप के जुर्म का ज़िम्मेदार बेटा होगा, ना ही बेटे के जुर्म का ज़िम्मेदार बाप होगा। स्टूडेंट्स, हमारे 9 जो हैं वो पैराग्राफ्स हो चुके हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास पैराग्राफ है डैट इज़ पैराग्राफ नंबर 11। नथिंग ऑफ हिज ब्रदर इज़ लॉफुल फॉर अ मुस्लिम एक्सेप्ट व्हाट ही गिव्स हिम willingly, so do not wrong yourself। नथिंग ऑफ हिज ब्रदर इज़ लॉफुल, कोई भाई भी कानूनी नहीं है मुसलमान के लिए, यहाँ तक कि उसको अपनी जो है वो खुशी से एक्सेप्ट कर सके। सो अपने साथ गलत मत करो। विलिंगली का मतलब होता है कि चाहते हुए, वांटेडली, यानी कि अपनी रजामंदी के साथ। पैराग्राफ नंबर 12 है, ओ पीपल, एवरी मुस्लिम इज़ द ब्रदर ऑफ एवरी अदर मुस्लिम। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है और वो एक दूसरे से भाईचारे की तरह मुंसलिक हैं। ब्रदरहुड होता है भाईचारा। एंड योर स्लेव्स, और तुम्हारे ग़ुलाम, सी डैट यू फीड देम विद सच फूड एज यू ईट योर सेल्फ, उन्हें वही खिलाओ जो तुम खुद खाते हो। एंड क्लोथ देम, और उनको वही पहनाओ, विद द क्लोथ्स डैट यू योर सेल्फ वेयर, जो तुम अपने लिए पहनते हो। यानी कि ए लोगो, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है और आपस में भाईचारे से रहते हैं, और तुम्हारे ग़ुलाम, उनको देखो, उनको वही खिलाओ जो तुम खाते हो, उनको वही पहनाओ जो तुम अपने लिए पसंद करते हो, जो तुम खुद पहनते हो। इसमें जो है हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ दर्स की बातें हैं। इस चैप्टर्स में दर्स दिया गया है कि इस्लाम अपने किस तरह रहना है, अपने ग़ुलामों को किस तरह ट्रीट करना है, किस तरह उनको खिलाना पिलाना है, किस तरह उनको जो है सर्व करना है, किस तरह उनके लिए खुराक मुहैया करनी है, किस तरह उनको जो है वो ड्रेसअप देना है। जैसा आप ख़ुद के लिए पसंद करें वैसा ही अपने ग़ुलामों के लिए भी पसंद करें। तो ये इस्लाम की तरफ से जो है वो हुक्म दिया गया है। Verily I have left amongst you, हक तो ये है कि सिर्फ मैं अकेला रह गया हूँ। That will never lead you astray, जो तुम लोगों को गुमराह नहीं होने देगा। The book of Allah, अल्लाह की किताब, which if you hold fast you shall never go astray, जिसको तुम पकड़ लो तो तुम कभी गुमराह नहीं हो पाओगे। हक तो ये है कि तुम में से अकेला हूँ जो तुम लोगों को कभी गुमराह नहीं करेगा, और अल्लाह की किताब जो तुमको दी गई है वो तुम्हें गुमराह नहीं होने देगी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम बातें जो हैं वो अपने आखिरी खुतबा 9 ज़िलहज को हज के मौका पर जो है वो 1 लाख मुसलमानों के सामने जो है अपना खुतबा दिया, अपना खिताब किया और लोगों को हदायत की, जिसमें ये तमाम बातों का जो है वो ज़िक्र किया गया। स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अपना जो है 14th पैराग्राफ से स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग एज इट इज़ ट्रांसलेशन और सिनोनिम्स और बाकी उर्दू और इंग्लिश में तर्जुमा जो है वो अच्छे से करेंगे। ट्रांसलेशन जो है वो मेनली आपकी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सवालात का जिक्र यानी क्वेश्चन आंसर्स को भी हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। मैंने आपको एक चीज़ लास्ट लेक्चर में कही थी कि आपने टेंसेस के बारे में बहुत गौर व फिक्र करना है। चैप्टर पास्ट का है, इस वजह से हम पास्ट की बातें कर रहे हैं, तो मतलब आपने याद रखना है कि ये पास्ट इंडेफिनिट से लेंथ है। इसमें जो हम लोग देखेंगे कि वर्ब वगैरह की जो फॉर्म्स हैं वो पास्ट में ही होंगी, यानी ईडी की फॉर्म लग रही होगी। तो ये चीज़ें आपने छोटी मोटी इस पर गौर व फिक्र करना है। पुरानी बात हो रही होगी तो पास्ट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट की बात होगी तो हम लोग उसके मुताबिक मैं आपको जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में बताती जाऊँगी कि कहाँ पर टेंस कौन सा यूज़ हो रहा है।
इंशाल्लाह स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए अपने जो 13 पैराग्राफ्स हैं उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लें, ताकि आपको जो है वो एक्सरसाइज के टाइम या अपनी सेल्फ असेसमेंट के तौर पर आपको परेशानी ना हो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन। आप इसको 13 पैराग्राफ्स तक अच्छे से पढ़ें। 14th पैराग्राफ से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसका आगाज़ करेंगे।